दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। तो आप लोगों ने फ्राइडे का मार्केट देखा होगा। फ्राइडे का मार्केट अच्छा बुलिश मार्केट था, लेकिन आखिरी के 2 घंटे में एक अच्छी सेलिंग आई मार्केट में और मार्केट ने थर्सडे के हाई के आसपास में क्लोजिंग दी। इसको हम देखेंगे आज एनालिसिस वीडियो में। और आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के एक्सपेक्टेड मूव के बारे में, और देखेंगे कहाँ पे बाई सेटअप बनता है और कहाँ पे सेल सेटअप बनता है। तो दोस्तों, पिछले वीक जो मैंने एनालिसिस की थी और मंडे से लेकर फ्राइडे तक का एनालिसिस जो मैंने पोस्ट की थी, उसमें मैंने बताया था कि इस बेयर कैंडल के बाद में जो अगला कैंडल बनेगा वो एक डोजी कैंडल बनेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। और डोजी कैंडल का मतलब हुआ ट्रेडिंग रेंज का कैंडल, यानी कि ना तो वो बुल कैंडल होगी ना तो वो बेयर कैंडल होगी। वो एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसको देखकर लगेगा कि इसमें बुल और बेयर दोनों बराबरी के भागीदार थे। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये कैंडल है तो इसकी बॉडी वाइट यानी कि ग्रीन। तो आपके कंप्यूटर पे हो सकता है ये ग्रीन दिखे, क्योंकि ये अलग अलग सेटअप होता है। मैंने बुल कैंडल को व्हाइट से और बेयर कैंडल को ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपको दिख तो रहा है बुल कैंडल, क्योंकि इसकी बॉडी व्हाइट है। लेकिन जब ये ट्रेडिंग हो रही थी तो इस पूरे हफ्ते में बायर और सेलर दोनों ने पैसा बनाया होगा, अगर उन्होंने सही तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज किया हो तो। वैसे ही ये जो कैंडल है ये क्लोजिंग दे रही थी अपने मिड, इसकी जो जितनी बड़ी बॉडी है इस कैंडल की उसके 50% से ऊपर में क्लोजिंग दे रही थी। तो ये कैंडल वही कैंडल बनती, वो ट्रेडिंग रेंज का कैंडल बनती। लेकिन आखिरी के 2 घंटे की सेलिंग ने इसको एक बेयर कैंडल बना दिया। दोस्तों, आखिरी के 2 घंटे में सेलिंग क्यों आई? वो एक ग्लोबल रीजन की वजह से आया, क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे जब मार्केट बंद होती है तो कोई भी ट्रेडर, एफआईटीआई भी चाहते हैं कि जो भी उनका ऑप्शन और फ्यूचर में जो पोजीशन है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके जाए, अपने पोजीशन को काट कर जाए। क्योंकि मंडे को मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि 2 दिन मार्केट सैटरडे संडे बंद होती है। पूरी दुनिया में क्या खबर है कोरोना वायरस का, कि क्या सिचुएशन होगी, कोई नया वेरिएंट आ जाए, इसकी कोई खबर होती नहीं है। तो लोग मंडे तक इंतजार करना ज्यादा सही समझते हैं। तो कभी भी मार्केट जब ज्यादा वोलाटाइल हो, स्पेशली इंडिया के मार्केट में जब बजट आने वाला है फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो जब मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है तो फ्राइडे को ट्रेडर्स अपनी पोजीशन काट कर जाते हैं, तो आखिरी घंटे में एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलती है। और निफ्टी का अगर चार्ट आप देखेंगे तो फ्राइडे को जो चार्ट था वो थर्सडे के हाई के पास में काफी देर तक रुका रहा, उसके बाद उसने जो है ब्रेक डाउन किया। तो चलिए देखते हैं, पहले वीकली टाइम फ्रेम में हम मार्केट को देख लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट है। और जैसा कि आपको दिख रहा है, इस कैंडल को जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट के 2 घंटे के सेलिंग की वजह से ये बेयर कैंडल बना, वरना ये ट्रेडिंग रेंज का कैंडल बनने वाला था। अब अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट आपको एक चैनल में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम में एक ये रेसिस्टेंस की लाइन है जो एक चैनल की है, और ये एक सपोर्ट की लाइन है। और ये जो सपोर्ट की लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो एक एक बिल्कुल परफेक्ट चैनल यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इस चैनल को प्राइस ने निचले लेवल पे यहाँ टच किया, और अब जो फ्राइडे को जो लो बना था उसने इसको यहाँ टच किया हुआ है। तो अब इस बात की संभावना ज्यादा है कि ये प्राइस अभी चैनल में ही रहे। अगर ये बेयर ब्रेकआउट होता भी है इस चैनल का तो फेल हो और प्राइस वापस चैनल के अंदर चला जाए। तो अगर बेयर ब्रेकआउट होता है और मार्केट अगर नीचे जाती है अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में 31 जनवरी मंडे से, तो जो मैक्सिमम जो डाउन जाएगा वो 16,410 पे जाएगा। और अगर मार्केट आपको 16,410 पे मिलती है, जो कि ये सपोर्ट लेवल है, तो आपको खरीदारी करने में पोजिशनल स्टॉक्स की, ऑप्शन की या फ्यूचर की जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं उसमें बाई साइड जाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट अगर 16,410 जाती है तो ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए जाएगी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। पहली बात तो ये कि 16,410 जाएगी इसकी संभावना कम है, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगी इसकी संभावना ज्यादा है। ठीक है। और अगर नीचे आप अगर नीचे आनी शुरू होती है तो आप बिल्कुल 16,410 16,400 का टच होने का वेट नहीं करेंगे। अगर मार्केट 16,500 पे भी अगर मिलती है, 16,600 700 पे मिलती है, तो आप वहां पे बाइंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल इस लेवल पर टच होने का वेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी मुझे
अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि यह यहाँ पे टच ना हो और इस सपोर्ट लेवल के पहले से ही मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए अगर मार्केट नीचे आई भी तो मार्केट का मैं एनालिसिस आपको दे दूं कि मार्केट बिल्कुल भी अभी जिस फेज में है वो बाई ऑन डिप के फेज में है, सेल साइड आपको नहीं जाना है। कई सारे लोग होंगे जो जब डर की सिचुएशन आती है तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू पोस्ट करने लगते हैं। मैं आपको जो रिव्यू बता रहा हूँ वो प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे बता रहा हूँ। मार्केट में कुछ भी कीजिएगा, सेल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये मार्केट बाई ऑन डिप के फेज में है, अभी सेलिंग नहीं आई है इस मार्केट में, तो बिल्कुल भी सेल साइड नहीं जाइएगा अगर आप लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं मार्केट में। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है देखिए, डेली टाइम फ्रेम में कितना ज्यादा बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट बना रही है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सपोर्ट की लाइन है, ये वेज पैटर्न बना था, यहाँ पे वेज पैटर्न के बाद में रिवर्सल आई थी और ये जो हाई बना था ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का ये चार्ट है और इस बॉक्स को देखिए, ये बॉक्स में ये जो कैंडल है, ये जो बुल कैंडल है, इस कैंडल ने एक बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया था। उसके बाद अगली जो कैंडल बनी इसका मूवमेंट भी अच्छा है और इस कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग अपने पिछले कैंडल के लो के हाई के नीचे इसने दिया है, तो बिल्कुल परफेक्ट इनसाइड कैंडल है। और फ्राइडे को जो मार्केट जब जब ट्रेड कर रही थी तो फ्राइडे के दिन मार्केट ने इस इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो थर्सडे के हाई के ऊपर है, प्लस इसने कुछ देर के लिए अपने इनसाइड कैंडल के ऊपर भी ट्रेड किया। ये बाद में अलग बात है कि क्योंकि सेलिंग आ गई तो सेलिंग आने की वजह से मार्केट फिर से नीचे आ गई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, क्योंकि फ्राइडे का दिन था। लेकिन ये बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर है मार्केट का, ठीक है। तो अगर मार्केट आपको यहाँ पे अगर बाई करने का मौका देता है, ये जो कैंडल है मेरे ख्याल से ये 25 जनवरी का कैंडल है, तो 25 जनवरी के हाई के ऊपर मार्केट जैसे निकलती है तो फिर आप इंतजार नहीं करेंगे, ये मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। ये इनसाइड कैंडल बना है और ये कैंडल जो बना है फ्राइडे का, इसका हाई जो है ये वेंसडे के कैंडल के हाई के ऊपर है। क्लोजिंग भले इसने बेरिश दी है, ये कैंडल देखने में बेरिश जरूर लग रहा है लेकिन इसको बेयर कैंडल आप नहीं कहेंगे, मार्केट अभी भी बाइंग के पोजीशन में है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखें आप, जो बात मैं बता रहा था कि मार्केट अपने डे हाई पे बहुत देर तक ट्रेड करती रही, यहाँ पे इसने हाई लगाया, फिर पुल बैक लिया, फिर अपना ये हाई लगाया, बहुत देर तक यहाँ रुकी और आखिरी के 2 घंटे में ये सेलिंग आई। और ये सेलिंग जो है वो रियल सेलिंग ना होकर प्रॉफिट बुकिंग की सेलिंग है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई। तो अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो आपको 17,050 के आसपास में मार्केट अगर अगर नीचे आती है, 17,100 के आसपास में मार्केट ट्रेड कर रही है अभी फ्राइडे के क्लोजिंग के वक्त। अगर मार्केट 17,050 के आसपास में आकर सपोर्ट लेना शुरू करती है तो आप इंट्राडे में बाई साइड जा सकते हैं। और अगर आप स्कैल्पर या शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो 17,050 के नीचे अगर जाती है, वहां पर रेजिस्टेंस लेती हुई मार्केट दिखे तो छोटे टाइम फ्रेम में आप सेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, अगर आप अपने ट्रेड को 2-4 दिन, एक हफ्ते तक होल्ड करने वाले ट्रेडर है, तो आपको सेल साइड बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको बाई साइड रहना है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है वो सस्टेन किया था अपने डे हाई पे और ये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टच है, यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास में। तो अगर 17,050 के आसपास आती है तो अच्छी बात है, वरना चांसेस ये है कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर बाई साइड आप चले जाएंगे, क्योंकि इस सेलिंग को आप सेलिंग नहीं मानेंगे, इसको सिर्फ आप प्रॉफिट बुकिंग मानेंगे, ठीक है। और 17,050 पे आती है तो बायर मार्केट में आएंगे ही आएंगे, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन संभावना कभी भी 100% नहीं होती है। अगर नहीं आए और मार्केट 17,050 को ब्रेक कर देती है, सस्टेन कर जाती है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में इंट्राडे में आप सेल साइड जा सकते हैं। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम में 1 वीक के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी है। आपको दिख रहा है कि ये बैंक निफ्टी एक बुल चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर बुल चैनल है तो उसका ब्रेकआउट, बेयर ब्रेकआउट होगा, इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये बुल बुल चैनल अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो कोई बहुत ही स्टीप जो है वो बुल चैनल नहीं है। तो इसका ब्रेकआउट, बेयर ब्रेकआउट होता भी है तो नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलिए, लेकिन फिलहाल हम जो है, जो स्ट्रक्चर है वो फिलहाल बुलिश है, क्योंकि अभी भी जो प्राइस है वो बेयर चैनल के काफी ऊपर है। तो मार्केट जो है वो काफी ब्रॉड बुल चैनल में है और ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल 34,100 34,200 के आसपास का लेवल है। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आती है तो ये बेयर चैनल का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं, ये जो है रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से जो
50% जो ब्रेकआउट होता है वो फेल होता है अगर इस टाइप का बुल चैनल हो। तो ब्रेकआउट फेल होगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है प्राइस थोड़ा और नीचे जाए और बहुत तेजी के साथ में बाइंग आ जाए। तो मार्केट डबल बॉटम 34,100 पे फॉर्म कर सकती है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और इस बात को याद रखिएगा कि अगर मार्केट 38,850 को ब्रेक करती है तो मार्केट बहुत ही तेजी के साथ में ऊपर की तरफ निकलेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। लेवल मार्क कर लीजिएगा, ये 1 वीक के टाइम फ्रेम में 38,850 कभी भी बैंक निफ्टी क्रॉस करेगी, बहुत तेजी के साथ में ऊपर की तरफ निकलेगी। 1 डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लीजिए, ये सपोर्ट का लेवल है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम में है। ये एक वेज पैटर्न बनाता हुआ मार्केट रुका हुआ है। इस वेज पैटर्न पे इसने जो रेसिस्टेंस लिया था, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, और यहाँ पे फिर से एक रेसिस्टेंस है, ये 38,850 वाला ही लेवल है, जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है रेसिस्टेंस की। तो ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा है, तो मार्केट बहुत तेजी के साथ में ऊपर जाएगी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ट को अगर इसका एक लेग मानेंगे, यहाँ से डबल बॉटम बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, तो इसका अगर ये एक लेग है तो इस लेग का आप देखेंगे कि लगभग लगभग यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, और ये जो एरिया है वो 50% पुल बैक का एरिया है। और 50% पुल बैक कभी भी मार्केट लेती है तो बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये लेग है, इस लेग का 50% पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। फिर बुल कैंडल, अगला कैंडल गैप डाउन ओपन होकर बुल कैंडल। ये कैंडल जो है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बेयर दिख रही है, वैसे ये डोजी कैंडल मैं इसको मानूंगा, फ्राइडे होने की वजह से ये बेयर बना। तो अब अगर ये मार्केट 38,850 को ब्रेक करता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट यहाँ पर आएगी। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें चेंज करना चाहूंगा थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे। वो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे वेज पैटर्न पे रेसिस्टेंस है आवरली टाइम फ्रेम में। और अगर कोई ट्रेडर सेल साइड है तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर ये वेज पैटर्न ब्रेक होता है तो आपको तुरंत सेल साइड से एग्जिट हो जाना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आवरली टाइम फ्रेम में अगर आपने सेल किया था इस वेज पैटर्न को देख के, तो अगर ये वेज पैटर्न ब्रेक होता है, अगर गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी और वेज पैटर्न ब्रेक हो, तो आपको सेल साइड से एग्जिट हो जाना है। क्योंकि आप देखेंगे तो निफ्टी, ये बैंक निफ्टी जो है, इसने आवरली टाइम फ्रेम में पहले ही काफी अच्छा जो है वेज पैटर्न पर सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ पे डबल वेज पैटर्न यहाँ बन रहा था, इसको नेस्टेड वेज कहते हैं। तो नेस्टेड वेज पैटर्न बनाकर अब यहाँ से ऊपर गया था, अब यहाँ पर स्टॉल हुई हुई है। तो अगर यहाँ पे ये वेज पैटर्न ब्रेक होता है तो फिर बहुत ही वॉल्यूम के साथ में ब्रेक ब्रेक होगा। तो अगर आप सेल साइड है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपने सेल किया हुआ है या फ्राइडे को पोजीशन लेकर आपने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, तो सावधान रहे, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है आवरली टाइम फ्रेम में। तो ब्रेकआउट अगर इस रेड लाइन का होता है, रेजिस्टेंस की लाइन का, तो सावधान रहे, बिल्कुल ही टाइम न लगाए, बिल्कुल एग्जिट कर दे जितनी जल्दी हो सकता है। बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अभी यहाँ है, यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर जाएगी 38,400-500 के लेवल पर आकर फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे जो है आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह बाई करते हैं तो इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट किसी कारणवश अगर ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ की वजह से नीचे आती भी है तो 37,000 के आसपास में आप बाई करेंगे, और फिर ये अगला सपोर्ट का लेवल है। खैर मैं यहाँ तक मार्केट को आता हुआ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आती है तो आप बाई करेंगे। और इस बात को आप लिख लीजिए कि अगले हफ्ते भी आपको सिर्फ और सिर्फ बाई साइड ही रहना है, सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मार्केट में डिप आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर सीधा सेल ऑफ आता है तो वो सेल ऑफ तुरंत पॉज हो जाएगा। डिप पे आपको बाई करना है, सेल साइड नहीं जाना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में सेल साइड है भी तो अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट रखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाना शुरू करेगी तो बिल्कुल भी मौका नहीं देगी आपको संभलने का। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगले हफ्ते के लिए, और पूरे एक हफ्ते में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा ये मैंने बताया आपको, और मंडे को ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या हो सकता है ये मैंने बताया। दोस्तों अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ट्रेनिंग सेशन लगभग 200 घंटे लंबा होता है, और उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक की प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का लिंक है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।